अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से ईद की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहरहाल आज तारीख हो गई है आपकी 29 मार्च और समय हो रहा है आपके सुबह के 7। जी हाँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ काम पे। और रही बात आपकी 28 की और 27 तारीख की, तो ये 2 दिन भैया काम नहीं किया था क्योंकि शहर में है सन्नाटा, तो इसलिए नहीं निकल पाए थे। आज निकल पाए हैं, वो भी 7 बजे निकले हैं क्योंकि अपने पास है एक बुकिंग पर्सनल। जी हाँ, एयरपोर्ट जाना है और कस्टमर को लेके आना है। तो निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, मतलब इनको लेके ही जाना है पिकअप करने। ये किसी को पिकअप करने जा रहे हैं। तो यही हैदरगंज से है, न्यू हैदरगंज से पिकअप है। कस्टमर को लेके एयरपोर्ट जाना है और फिर उनको लेके वहाँ से वापस आना है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये वाला लाके कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर अपन देखेंगे ओला उबर। अगर ओला उबर में काम आता है तो काम किया जाएगा, अन्यथा घर चले जाया जाएगा, जैसा कि रोज़ डेली होता है। मैं ऑनलाइन आता हूँ और ऑफलाइन हो जाता हूँ क्योंकि काम नहीं आता है। बहरहाल आज देखते हैं कैसा होता है। अभी तो अपने पास सुबह के लिए तो बुकिंग है, तो जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। पहले इनको चल के पिकअप कर लेता हूँ, लेके चलता हूँ एयरपोर्ट। वो है बहुत ठंडा हो गया आज। हाँ, आज सुबह मौसम एकदम चेंज हो गया। है सुब्हानल्लज़ी ये कस्टमर को लाके छोड़ दिया है एयरपोर्ट पे क्योंकि फ्लाइट अभी लैंड हुई नहीं है। हम लोग आ गए हैं थोड़ा पहले, तो मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ मुझे रोक रखेंगे, वेटिंग लग जाएगा। हालांकि निकलेंगे तो 150 रुपये तो देना ही है वो तो, लेकिन अगर ज़्यादा देर रुक जाऊंगा तो वो 150 के 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कस्टमर से आप यहाँ वेट करिए, मैं बाहर निकल जा रहा हूँ, जब आ जाएँ तो फ़ोन करिएगा तो अंदर आ जाऊँगा वापस। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि हालांकि भी आधा घंटा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर निकला जा रहा हूँ। तो चलिए अब बाहर निकल के करते हैं वेट, और कस्टमर जब आता है और फ़ोन करता है तब जाएंगे अंदर पिकअप करने और वापस लेके चलेंगे इनको वहीं न्यू हैदरगंज और ले जाके कर देंगे ड्रॉप, और फिर बताएंगे कितने पैसे मिले मुझे इस राइड के। ठीक है, जैसा भी होता है बने रहिए, बताता हूँ। तो भैया समय हो गया है आपके 9:46 और मैं पहुंच चुका हूं वापस से न्यू हैदरगंज। कस्टमर को कर दिया लाके ड्रॉप, और कस्टमर को काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था। आधा घंटा मैंने बताया था लेकिन 1 घंटा लग गया, समय काफ़ी ज़्यादा लग गया था। बहरहाल लाके छोड़ दिया इनको, और इनसे मैंने पैसे लिए हैं 1000। जी हाँ, 1000 रुपये लिए हैं, जिसमें से मेरा 150 रुपये कट गया टोल का, एयरपोर्ट टोल। तो बचा मेरे पास 850 रुपये। जी हाँ, वो मेरी अर्निंग है। तो 850 रुपये का काम हो गया है, और अब देखते हैं ओला उबर खोल के कि क्या होता है। आज काम मिलता है कि नहीं मिलता है, वापस जो है हमको घर ही जाना पड़ेगा। जैसा भी होता है बताते हैं, लेकिन पहले करते हैं सारे एप्लीकेशन को ऑन। ठीक है, चलिए फटाफट ऑनलाइन आ जाते हैं और फिर देखते हैं कैसा होता है। तो भैया ऑनलाइन आते ही मेरे पास 5 ही मिनट में रैपिडो में राइड आ चुकी है, और राइड है आपके हुसैनगंज की। हुसैनगंज की राइड है, 175-78 रुपये दिखा रहा है। तो मैंने कहा उठा लेते हैं और काम की शुरुआत कर देते हैं, ऑनलाइन काम की। कस्टमर से बात मेरी हो चुकी है, बाजपाई पूड़ी वाले के बगल से अंदर जाके पिकअप बता रहा है। हालांकि रैपिडो में लोकेशन कुछ और दिखा रहा है, तो फ़ोन मैंने कर लिया, वो अच्छा हुआ। अगर डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाता तो भाई साहब हो जाती गड़बड़, क्योंकि लोकेशन थी गलत। चलिए बात हो गई है, अब जाते हैं पिकअप करते हैं, फिर बताते हैं। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, ऑनलाइन वाली, और इसके मुझे मिले हैं 177। जी हाँ, 177 रुपये का बिल आया था, रैपिडो से लेके आया हूँ। ला के कर दिया ड्रॉप, इनको छोड़ना था गोल्डन ट्यूलिप पे, तो भैया छोड़ दिया है और वहीं बाहरी गेट पे खड़ा हो गया हूँ। देखता हूँ यहाँ से कहाँ की मिलती है, देखते हैं, क्योंकि 4 बाग पास में ही हो सकता है राइड आ जाए। चलिए जैसा भी होता है बताता हूँ। तो भैया तुम्हारे भाई ने आज फिर दांव खेल दिया है 150 रुपये का, और मार दिया है ओला में रिचार्ज। जी हाँ,
परेशान हो गया था। मैंने कहा चलो ओला में आज फिर से एक बार काम करके देखते हैं। लोग बता रहे हैं कि आ जाती है राइडें 2-3 अच्छी दिन भर में, तो काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भरोसा करके आज रिचार्ज मार ही देते हैं। तो बहरहाल रिचार्ज मार दिया है और रिचार्ज मारते ही मेरे पास ओला में राइड आ गई है गोमती नगर की, जिसके मुझे दिखा रहा है 300 रुपये मेरा ख्याल दिखा रहा है। तो कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर खड़ा है चारबाग स्टेशन पे। तो जा रहा हूँ पिकअप करने और देखता हूँ कैसा रहता है दिन। अब रिचार्ज तो मार दिया, 150 रुपये की बली तो मैंने दे दी है, और ये बली जो है व्यर्थ जाती है कि काम की निकलती है, ये कैसा होगा ये तो दिन बीतेगा जब पता चलेगा। तो चलिए जैसा भी होता है बने रहिए, बताता हूँ। कामाख्या धाम मंदिर ना, हाँ। सामान है पीछे अकेले ना आप? हाँ जी, आगे बैठेंगी पीछे बैठेंगे आप? पीछे बैठेंगे, बैग आगे रखें। बता दे रहा है। अच्छा, OTP भी है 4435। ठीक ठीक है। हाँ हाँ, फोन बाहर ही खड़ा था, हम अंदर बैठे थे ना, अंदर वो सीट था, हम बैठ गए थे। भैया चारबाग से ला के इनको कर दिया ड्रॉप, और ये राइड थी मेरी खरगापुर की, और ओला ने इसमें मुझे दिए हैं 297, मतलब 300 रुपये मान लो ओला ने मुझे दिए हैं। बहरहाल ला के ड्रॉप कर दिया है और आके यहाँ रैपिडो भी खोल दिया है। देखते हैं कहाँ की मिलती है। बस तो रही है क्या कहते हैं, लुलु मॉल की बज रही है, और 8 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है। तो मैंने कहा यार लुलु मॉल अभी जाना भी नहीं है, और प्लस 100 रुपये दे रहा है, तो वो राइड उठाएंगे भी नहीं। तो चलिए कोई बढ़िया सी राइड ऐसे ही कोई बढ़िया तगड़ी सी बच जाती। तो भैया तकरीबन 1 घंटा बैठने के बाद मुझे राइड जो है अभी मिली है ओला में लुलु मॉल की। हालांकि मैं आना नहीं चाह रहा था, जैसा कि मैंने बताया ही था आपको कि जब मैं आया था लुलु मॉल तो तभी बज रही थी, लेकिन तब 100 रुपये दे रहा था, और अभी आई है तो थोड़े से पैसे बढ़ गए हैं, 150 रुपये दे रहा है 7 किलोमीटर के, 7-8 किलोमीटर। तो मैंने उठा लिया है। वजह वही है क्योंकि 1 घंटा बैठ चुका हूँ, समय नहीं बर्बाद करूँगा, देखा जाएगा। चलते हैं लुलु मॉल, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। वहाँ चल के गैस भी भरा लेंगे, एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा। चलो जैसा भी होता है देखते हैं, गैस ही भरा लेंगे, कोई बात नहीं। आपकी बुकिंग है ना? यहाँ से निकल जाएगी, मोड़ना पड़ेगा? तो कस्टमर को कर दिया लाके ड्रॉप, और मैं पहुंच चुका हूँ लुलु मॉल। तो लुलु मॉल पहुंचने के बाद जैसा कि मैंने कहा ही था कि मैं निकल जाऊंगा वहाँ गैस भराने। तो चलिए पहले गैस भरा लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। और इस राइड के मुझे कितने पैसे मिले हैं वो बताना भूल गया, तो वो बताता हूँ कुछ इस तरीके से। 150 रुपया मिला रे बाबा। समझिए भैया, दोपहर के बज चुके हैं 3:30, और मैं अभी भी खड़ा हूँ आपके लुलु मॉल के सामने। ये देख सकते हैं, अब लुलु मॉल दिख रहा है, उसके अपोजिट खड़ा हूँ। भाई साहब मैं यहाँ आया था दोपहर में 12 बजे। जी हाँ, 12 बजे मैं आया था, 12 बजे से 3:30 बज गए हैं, और अभी तक के मैं यहाँ से निकल नहीं पाया हूँ। ओला में राइडें आ रही हैं, लेकिन वही 10 किलोमीटर के 98 रुपये ले लो, 10 किलोमीटर के 100 रुपये ले लो, 110 ले लो, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। तो भाई साहब वो तो मैं उठाने से रहा, मैं खाली घर चला जाऊँगा, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। पर इस तरीके की राइड तो मैं नहीं करूँगा भाई, ये बात तो तुम समझ लो अच्छे से। तो ओला में वही हुआ कि मैंने दूसरों की बातें मान ली और रिचार्ज कर दिया, अब पछता रहा हूँ भाई। और अब ऊबर खोल दूंगा तो वैसे ही सन्नाटा है, 90 की गुल्ली उधर हो जाएगी, काम वाम है नहीं, 90 इधर चले जाएंगे, 150 इसमें डाल ही चुका हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। अब इसी में ही बैठा रहूँगा, राइड आएगी तो करूँ, कोई ढंग की राइड आएगी तो ही उठाऊँगा, अन्यथा बैठा रहूँगा पूरा दिन। कोई मतलब नहीं है इस तरीके की राइड उठाने का, अपना खून नहीं जलाऊंगा इस तरीके की राइड उठा के, क्योंकि राइड उठाऊंगा तो कस्टमर तो सीधा बोलेगा एसी चलाओ 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कैसे चलेगा एसी भाई? हैं 15-15, 20-20 किलोमीटर के 150 रुपये दे रहा है, इसमें चलेगा एसी? 1-1 घंटे की राइड में मैं एसी चला दूंगा?
जितने का बिल नहीं है उससे ज़्यादा की तो गैस खर्चा हो जाएगी राइड पे। तो भाई साहब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बैठा रहूँगा एकदम इत्मीनान से, काम आए या ना आए भाड़ में जाए, बैठा रहूँगा। जब काम नहीं है तो क्या करूँ, जान दे दूँ? काम आएगा, कोई ठीक ठाक राइड आएगी तो उठाऊँगा, वरना यहीं बैठा रहूँगा। जैसा भी होगा आपको अपडेट करूँगा। तो भाई काम लखनऊ में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरे भाइयों से अपनी अपील है कि भाई एक ऐप पे आ जाओ अभी भी और कायदे से आंदोलन कर दो, एकता बना लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि गाड़ियाँ बेचनी पड़ जाएंगी और घरों के जेवर बेचने पड़ जाएंगे। या तो गाड़ी बिकेगी या तो फिर गाड़ी की किस्तें देने के लिए जो है घरों में जो है जेवर बेचने पड़ जाएंगे। तो भैया शाम के बज चुके हैं 5:48। जी हाँ, और मैं पहुंच चुका हूं आपके सिविल हॉस्पिटल। और भाई साहब 12 बजे मैं पहुंचा था लुलु मॉल। 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मेरे पास कोई ढंग की राइड नहीं आई, क्योंकि सिर्फ ओला बज रही थी। ओला उबर मैंने बंद कर रखी थी और रैपिडो में कोई राइड नहीं आ रही थी। शाम 5 बजे थक हार के जब मैंने गाड़ी यूटर्न मारी घर जाने के लिए, मैंने तो हार मान ली थी। मैंने कहा चलो घर, बहुत हो गया, बहुत किया सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, जा रहा हूँ घर। तो भाई साहब घर के लिए जाने लगा तो रैपिडो में बज गई मेरे पास एमएमओ की राइड। तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चल रहे तो 100 रुपये तो पकड़ते ही चलते हैं, इतना तो हक बनता है। तो बहरहाल उसको उठा के निकले, एमएमओ पहुँचे। तो एमएमओ पहुँचते ही मैडम ने, उसी कस्टमर ने कह दिया कि मुझे हजरतगंज जाना है तुरंत ही। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देंगे। तो भाई साहब उन्हीं को लेके अभी यहाँ आया हूँ। और वो कस्टमर बहुत बढ़िया थे, मैडम थी। 10-15 मिनट मुझे वेट करना पड़ गया था उनके फ्लैट पे। तो उसके उन्होंने मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए। जी हाँ, हालांकि मैंने कोई उनसे डिमांड नहीं करी थी, ना ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा था कि आप वेट कर लीजिए तो मैं पैसे दे दूंगा। वो खुद ही से जब उतरी तो उन्होंने मुझे 300 की बदले 500 रुपये पे किए और वो चली गई, जिसका मैंने उनको थैंक यू कहा। बहरहाल अब यहाँ आ गया हूँ, 5:50 हो गए हैं, घड़ी में दिखा रहा है। और अब देखते हैं यहाँ से कितना काम हो पाता है, क्योंकि भैया अब सहन शक्ति जो है बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, 1-8 घंटे में अगर कोई ढंग की राइड आ गई तो ठीक है, वरना भाई साहब गाड़ी स्टार्ट करूँगा और सीधे घर जाके रोकूँगा। बस ज़्यादा नहीं भैया झेला जा रहा है मेरे से, दिमाग हो रहा है एकदम ख़राब। रखा पैसा हो चुका है ख़त्म, कमाई हो नहीं रही है, कैसे क्या होगा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलिए अब झेलना तो है ही है, जैसे भी करके, जैसा भी होता है बने रहिए, बताते हैं। भैया हजरतगंज से राइड मुझे मिल गई है 10 ही मिनट में, और राइड है गोमती नगर की, ओला में उठाई है। 160 रुपये कुछ दिखा रहा है। तो मैंने कहा भैया निकल चलो बहुत तेज़ी में, समझे ना, ज़्यादा चूर चपड़ तो करना नहीं। तो भैया उठा लिया है, जा रहा हूँ पिकअप करने। कस्टमर से बात नहीं करी, डायरेक्ट जा रहा हूँ पिकअप पे। चलिए पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं इनको गोमती नगर। गोमती नगर में जाना कहाँ ये भी नहीं देख पाया था, खाली राइड उठा ली मैंने। चलिए पिकअप कर लेते हैं पहले। तो भैया इस वक्त मैं हूँ नाके चौराहे के ऊपर वाले पुल पे। जी हाँ, और समय हो गया आपके 7:08 और जा रहा हूँ मैं भैया वापस घर। हाँ सही सुना आपने, जा रहा हूँ वापस घर, क्योंकि भैया अब अपनी खोपड़ी हट चुकी है, अब बर्दाश्त ना हो रहा भाई। अभी जैसा कि मैंने अपना लास्ट अपडेट जो दिया था आपको कि हजरतगंज में जब मैं था, जा रहा था पिकअप करने, राइड आ गई थी गोमती नगर की। तो उसमें हुआ यूँ भाई, गोमती नगर की राइड जब मैं पिकअप करने गया, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया। फ़ोन मैंने किया नहीं था, जैसा कि मैंने बताया था, डायरेक्ट गया था कस्टमर की लोकेशन पे। यही मैंने गलती कर दी। और वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो भाई साहब वो खड़ा था सिकंदराबाद चौराहे से मुड़ के आगे, और उसने बुक कर रखी थी इधर पहले 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और पहले। अब 1.5 किलोमीटर मैं पहले ही गया उसको लेने, जाम में फंसाते चौराहा पार करके। और उसके बाद जो है 1.5 किलोमीटर और वो आगे बुला रहा भाई साहब, और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहा। मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई तुमने लोकेशन गलत डाल रखी है, कोई बात नहीं मैं आ जा रहा हूँ, लेकिन तुमने लोकेशन गलत डाल रखी है। तो कह रहा है भाई साहब, ऐठन दिखा रहा है, बकचोदी कर रहा है कस्टमर। कह रहा है कि भैया मैंने तो सही डाली है, तुम्हारे में पता नहीं कैसे गलत दिखा रहा है, मेरे में तो सही दिखा रहा है। हमने अच्छा सही दिखा रहा है तो रुको अभी पूरी तरीके से सही कर देते हैं। तो भैया राइड मैंने कर दी कैंसिल, पहुँचा दिया उनको सीधे। तो उसके बाद फिर बैठा रहा, और उसके बाद 2-3 राइडें आई, लेकिन जो कायदे की राइडें थी वो उठे ना, उंगली मारते रहो, एक्सेप्ट ही ना हो, बस आए हो गायब हो जाए। तो भाई साहब दिमाग हो गया फिर ख़राब। मैंने कहा बहुत किया तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी माँ की आँख। तो काम को कर दिया क्लोज और दिमाग को कर दिया थोड़ा कूल। तो
जा रहा हूँ घर, 7:10 हो गए हैं। और रही बात कुल मिला के आज के दिन की, तो आज के दिन की भी सत्यानाश हो रखी है भाई साहब। सुबह की अगर वो राइड ना मारी होती मैंने प्राइवेट वाली, तो कुछ काम किया नहीं है। बहरहाल 700-800 रुपये का जो काम किया है ओला उबर में किया है, बाकी का 800 रुपये का सुबह जो किया था वो किया है बस। कुल मिला के बेड़ा गर्क है भाई साहब। चलिए देखते हैं कितने दिन बेड़ा गर्क रहता है। आएंगे, अभी तारे गर्दिश में है, कोई बात नहीं, बाहर चमन में आएंगे जब बताएंगे। बहरहाल ब्लॉग को करते हैं दी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।